और अब बात निकाय की जंग की। जी हां, 2027 की तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं, जब नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि महापौर और अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया तेज हो गई है। नगरीय विकास आयुक्त अधिकृत अधिकारियों को बनाया गया, वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम भी शुरू हो गया है। 2027 में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उससे पहले ही तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। SC ST आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तय होगा और 16 नगर निगमों में लॉटरी से आरक्षण की श्रेणी तय होगी। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, निकाय चुनाव की जंग भले ही 2027 में होगी, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। आरक्षण से जुड़ा मामला हो, वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला हो, लगातार प्रक्रियाएं तेज है। देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर भी तैयारियां शुरू होंगी, क्योंकि हर 5 साल में सीटों पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो होती है। ऐसे में खासतौर से नगरीय निकाय चुनाव की बात हो या नगर पंचायत नगर परिषद की हो, तमाम स्थानों पर खासतौर से लॉटरी सिस्टम के आधार पर तय किया जाता है कि महापौर किस वर्ग का होगा, बाकी तमाम जो पार्षद हैं वो किस किस वर्ग के होंगे। तो उनको लेकर जो है आरक्षण की प्रक्रिया होगी इस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। इसके साथ ही वोटर लिस्ट भी तैयार हो रही है। हमने एक तरफ देखा है भी SIR के माध्यम से एक ओवरऑल वोटर लिस्ट तैयार हुई है, लेकिन अब नगरीय क्षेत्र में नगर निगम चुनाव को लेकर जो नगरीय निकाय में जो मतदाता आते हैं उनकी एक सेपरेट सूची बनाई जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 27 में एक फेस नगरीय निकाय चुनाव का रहेगा, दूसरा पंचायत चुनाव का भी रहेगा। तो ऐसे में दोनों स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द माना जा रहा है कि इसको लेकर आदेश भी जारी हो जाएंगे, जिसमें तमाम जो नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो इसके जो खासतौर से रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो रहेंगे और इसको लेकर पूरे साल वोटिंग लिस्ट अपडेट की जाएगी। साथ ही वोटर लिस्ट जब अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद तमाम जो अलग अलग वर्ग के मतदाता हैं उसके आधार पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से महापौर और पार्षद का जो सीट है वो आरक्षित की जाएगी। शुभांगी, बिल्कुल सूरज, और अब देखना होगा कि आरक्षण को लेकर किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी कि ओबीसी वर्ग को तो 27% आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया जाएगा पदों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।